अस्सलामुअलैकुम। आज क्लास 9th का हमारे पास यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, वो करते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू। कह रहे हैं हमारे पास कोई जो दो रैशनल नंबर है, एक पी एंड क्यू, सच डैट कि 8 - 3√2 डिवाइडेड बाई 4 + 3√2 इक्वल जा रहे हैं पी + क्यू√2 के। बेसिकली हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, p + q की फॉर्म में लेके आएंगे, p + q √2 की फॉर्म में लेके आएंगे। अब √2 के साथ जो टर्म आएगी उसे q कह देंगे। ठीक है, और जो सिंपल √2 के बगैर आएगी उसे हम लोग p कह देंगे। और ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, रैशनलाइज करके। सेम एज हम भी इसे रैशनलाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सोल्यूशन है, हमें गिवन डैट दिया है 8 - 3√2 बाई 4 + 3√2। ठीक है, ये हमें गिवन दिया था। हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका साइन चेंज करके अंडर रूट के साथ वाले का। 4 + 3√2 है ना, तो 4 - 3 मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो हम लिख देंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और इसका साइन चेंज करके 4 - 3√2 ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 × 4 = 32 माइनस 8 × 3 = 24 √2 माइनस 4 × 3 = 12 √2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 × 3 = 9 और √2 का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b a² - b², ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 3√2 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 32 24, ये भी 24 भी माइनस का है और -12 भी माइनस का है। साइन माइनस का आएगा, लेकिन हम इन्हें ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 24 और 12 हमारे पास 36 आ जाएगा √2 प्लस 9, ये √² से कट गया तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 4 = 16 माइनस 3 3 = 9 और ये √² से कट के 2 आ गया। ये आ गया हमारे पास। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, 9 2 = 18 और नीचे भी 9 2 = 18, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अब ये 32 है और ये प्लस 18 है। 32 को 18 में ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 9 10 1 कैरी 3 1 4 एंड 5 50 आ जाएगा हमारे पास। 50 माइनस 36 √2 डिवाइडेड बाई 16 - 18 -2 आ जाएगा हमारे पास, -2। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 50 ओवर -2 माइनस 36 √2 डिवाइडेड बाई -2। अब 225 * 50 होता है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा -25। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गए। ठीक है, और 2 1 = 2 1 कैरी 2 8 = 16 आ जाएगा, तो 18 √2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये फॉर्म किस तरह की बन गई है हमारे पास, p + q √2 की फॉर्म में। यहाँ पे p हमारे पास -25 है और q √2 के साथ जो होना था वो होना था ना, तो वो 18 है हमारे पास। हम लिख लें कंपेयरिंग विद p + q √2। सो p हमारे पास क्या आ जाएगा, -25। ठीक है, और q हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये हमारा आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें इक्वेशन गिवन दी थी, उसमें कहते p और q फाइंड कर दें। हमने जस्ट उससे रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया है, तो हमारा क्वेश्चन खुद कन्वर्ट हो गया है इस फॉर्म में, p + q √2 की फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोगों ने कंपेयर किया है, तो p हमारे पास इक्वल आ गया -25 के और q इक्वल आ गया 18 के। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। ठीक है, अब हम लोग ये टर्म को रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो ये 25 है ना, 25 का एलसीएम ले लें तो 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार। 8 का एलसीएम ले लें तो 8 का आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। फिर 16 का 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार। इस तरह 223 का लेंगे तो ये 3 पे जाएगा। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, 6 में से 2 कैरी चले जाएगा। 2 7 ज़ार 21 और 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास 25 का आया है 5 2 टाइम, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और 243 का हमारे पास आया है 5 आया है 3 टाइम। ठीक है, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। और 16 है, 16 हमारे पास आया है 4 टाइम आया है 2। ठीक है, 2 की पावर 4। और 8 का हमारे पास आया है 2 की पावर 3, 3 टाइम्स ऑफ 2। अब हमारे पास यहाँ पे एक लॉ था कि अगर ए एम की पावर n हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से एंड 3 3 से। तो हमारे पास क्या रह गया, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 रह गया हमारे पास। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 5 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो हमारे पास 2 की पावर बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 4 आ जाएगा। तो 2 + 4 हमारे पास आ जाएगा। तो ये लॉ था हमारे पास, अगर ए की पावर m ए की पावर n हो तो इक्वल आ जाएगा ए की पावर m + n के। तो ये हमारे पास इक्वल चले जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 के। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, और 2 की पावर 9 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 टाइम। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 125। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो वो हमारे पास 27 आ जाएगा। और 2 9 टाइम मल्टीप्लाई होके 5 12 आ जाएगा। अब 125 को मल्टीप्लाई करें 27 से तो हमारे पास आ जाएगा 3375 डिवाइडेड बाई 512। तो ये था हमारा आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 54 मल्टीप्लाई √27 2x, उसकी पावर 3 है हमारे पास अंडर रूट की। 9 की पावर x + 1 प्लस 2 16 3 की पावर 2x - 1। ठीक है, पहला स्टेप हम वही करेंगे। हमारे पास 54 है, 27 है, 9 है, 2 1 6 है। ठीक है, 2 16 है हमारे पास, तो इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम 54 का एलसीएम लें तो वो हमारे पास आता है 2 27 ज़ार 54 और 3 टाइम्स आ जाता है 3 आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई नेक्स्ट 27 है। अगर हम 27 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 27 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग 27 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 2x। और यहाँ पे हमारे पास परा था कि अगर a की पावर n हो तो हम उसे लिख लेंगे a की पावर 1/n, लेकिन यहाँ पे क्या था 3 था। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब ये 9 है, तो 9 को 3 3 ज़ार 9, तो 3 का स्क्वायर x + 1 एज इट इज़, प्लस 2 16 का एलसीएम लिया है तो वो हमारे पास आया है 3 टाइम्स हमारे पास आया है 2। ठीक है, और 3 टाइम्स हमारे पास आया है 3 आ गया है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x - 1 एज इट इज़। अब नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक लॉ लगाया है कि a की पावर m की पावर अगर n हो तो हमारे पास इक्वल जाती है a की पावर mn के। ठीक है, तो ये 3 की पावर 2x था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 2 ज़ार 6 6x इंटू 1/3 एज इट इज़। और नीचे हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x और 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 की पावर 3। इसी तरह ये सेपरेट हो जाएंगे हमारे पास, अब ये सेम थी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। a की पावर m + n अगर हो तो ये इक्वल जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n के।
तो हमारे पास 3 की पावर 2x और 3 की पावर -1 अलग हो जाएगा। अब ये 3 है, अब यहाँ पे ये स्टेप होगा 3 2s are 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाएगा, 2 और 3 की पावर 3 एज इट इज़ रह जाएगा। और इसे भी सेपरेट कर लेते हैं, 3 की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 -1 आ जाएगा, 3 -1 और 3 की पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर वाला एज इट इज़ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 27 और नीचे से हमारे पास कॉमन आ रहा है। अच्छा ये स्टेप पहले ये किया है हम लोगों ने, ठीक है। 3 - 2 हमारे पास 2 आ गया, तो ये स्टेप आया, बस बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ ये 3 - 2 हमारे पास 2 आ गया। अब इसमें से 3 की पावर 2x और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी 3 की पावर 2x है और 3 का स्क्वायर भी है, तो 3 की पावर 2x और 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 रह गया, तो 2 की पावर 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x से कटिंग हो जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर कटिंग हो गया तो 1 रह जाएगा और 3 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 रह गया, 3 की पावर 1, ठीक है, तो ये हमारे पास और 2 रह गया एक, और नीचे से 1 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, तो 1 + 8 आ गया। 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 8 और 1 9। अब यहाँ से कटिंग कर लें, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो ये हमारे पास आ गया 2/3 इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे, वरना क्वेश्चन सिंपल हैं। आगे हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2, 0.04 की पावर -3/2 और अंडर रूट होल का, ठीक है। सबसे पहले हम इसके 216 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 3 टाइम और 3 भी 3 टाइम, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब 25 है, 25 हमारे पास होता है 5 5s are 25, तो 5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, बाकी एज इट इज़। अब ये अंडर रूट था, तो अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ए की पावर अगर n हो तो हम उसे लिख देंगे a की पावर 1/n लिख देंगे, ठीक है। अब ये 0.04 है, अब पॉइंट ख़त्म करके पॉइंट के बाद 2 टर्म्स आ रही हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो 100 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट की जगह पे 1 और नीचे 100 आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। ऊपर वाला अब पावर्स हमारे पास है, इन्हें सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अगर a b की पावर m हो तो हम इसे सेपरेट लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n, तो हम इसे पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। 2 की पावर 3 2/3 आ जाएगा, ठीक है, और 3 की पावर 3 2/3 आ जाएगा, और ये 5 की स्क्वायर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और होल पावर 1/2, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस को हम लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा हमारे पास, तो 100/4 हो जाएगा, और साथ ही ये 3/2 हो जाएगा, -7 से ख़त्म हो जाएगा, और होल की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कटिंग हो जाएंगे, ये 3 3 से कटिंग हो जाएगा, 3 3 से, 2 2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर रह गया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई और ये 5 की पावर 1 रह गया। अब 100 है, डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है। अब 100 को अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 25, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा। 4 2s are 8, 2 नीचे आ गया, ठीक है, माइनस करें तो 10 में से 8 गए तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 4 5s are 20, तो हमारे पास 4 25 पे डिवाइड कर देगा 100 को, तो हम 400/4 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 25 की पावर 3/2 और होल की पावर 1/2, ठीक है। अब 1/2 को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं हर एक टर्म के साथ, और 25 की जगह हम लिख सकते हैं 5 5s are 25, तो 5 की जगह हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर है, उसकी पावर 1/2, 3 का स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2, 5 की पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, सेम एज 25 है, तो 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर 3/2 और मल्टीप्लाई ये वाली 1/2, 3/2 पहले से है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। अब यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा और 5 की पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे से यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल और यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे ऊपर क्या रह जाएगा 3/2, तो ये हमारे पास 3/2 आ गया। अब 6 3 2s आर 6 आ गया। अब ये हमारे पास ये लॉ लग गया, अगर a की पावर n हो तो हमारे पास ये माइनस में चले जाएंगी n माइनस सॉरी ये हमारे पास अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो ये माइनस में जाती हैं, m माइनस n आ जाएगा। तब ये 5 की पावर 1/2 है और नीचे 5 की पावर 3/2 है। अब 1/2 को हम नीचे लेके आए हैं तो माइनस का हो जाएगा, -1/2। अब ये भी 3/2 है, ये भी -1/2 है, ठीक है। ये हमारे पास 3/2 माइनस 1/2, तो इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 1, तो ये 5 की पावर 1 आ गया, तो 6/5 हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर हमारे पास आ गया 6/5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास लास्ट पार्ट है 4, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है। अब पहले हमारे पास a की पावर 1/3 है, ये इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी पहले a की पावर 2/3 के साथ, देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर 1/3 2/3 के साथ, ठीक है, ये आ गया। लास्ट में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 4/3। अब ये b की पावर 2/3 1/1 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। b की पावर 2/3 a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगा a की पावर 1/3 के साथ एंड b की पावर 2/3 के साथ, और b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो गया b की पावर 4/3, वो ये लिख लिया, ठीक है। 6 टर्म्स बन गए हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड करी जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a की पावर m a की पावर n बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये 1/3 प्लस 2/3 आ जाएगा, तो a की पावर 1/2 प्लस 2/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी a है ये भी a है, तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी 1/3 प्लस 1/3 और b की पावर 2/3 एज इट इज़ रह जाएगा। अब ये a की पावर है ये b की पावर है, तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ये भी b की पावर है और a की पावर है, ठीक है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ पे b की पावर वाली 2 हैं, ठीक है, एक b की पावर 2/3 है और एक b की पावर 2/3 है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और नीचे अब ये दोनों b की पावर है, ठीक है, तो b की पावर 2/3 ऐड हो जाएगी b की पावर 4/3 के साथ, ठीक है, ये ऐड हो गई। अब ये हमारे पास अब देखें डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो सिंपल ऊपर प्लस कर दें, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन का रूल होता है अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाइज टर्म को जस्ट ऐड कर दे, 2 और 1 3 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 है और प्लस 2/3 है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 3 से कैंसिल होकर यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो a की पावर 1 आ गया माइनस। अब ये हमारे पास 1 और 1 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम था। और b की पावर 2/3 एज इट इज़, ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। इसे अरेंज कर लें, a पहले लिख लें b बाद में लिख लें, तो ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास ये भी 2 की पावर 3 है प्लस 2 की पावर 2/3 है, तो 2 और 2 हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, ये लिख लिया हमारे पास। 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब a की पावर 1 हमारे पास a होता है, ठीक है। अब ये a की पावर 2/3 है और b की पावर 2/3 है, ये कटिंग हो जाएगी इसके साथ, ये एक माइनस में है और एक प्लस में है, ठीक है। सेम ये a की पावर 1/3 है और b की पावर 4/3 है, और ये भी a की पावर 1/3 है b की पावर 4/3 है अल्टरनेट साइन के साथ, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6/2 है तो 3 2s आर 6, तो ये आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज से प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।